करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झळके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारूं मैं साथ तेरा बस जा। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। वेलकम है आपका मेरे एक और गणेश उत्सव के 2024 के दर्शन ब्लॉग वीडियो में। तो अभी मैंने आपको दर्शन कराया था खेतवाड़ी बप्पा के, खेतवाड़ी 13 गली के और फिर लालबाग एरिया का। आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ मैं जहाँ रहता हूँ, भिवंडी शहर। तो आज भाई मैं अभी देखो फिलहाल मेरे भिवंडी शहर पे, ये भिवंडी कल्याण बाईपास है, इस तरफ जाएंगे आप सीधे तो कल्याण आएगा। बदलापुर साइड इस तरफ जाएंगे तो नासिक हाईवे, और अगर आप इधर चले जाओगे तो थाने पहुँच जाओगे। और इधर जाओगे तो ये सब वाड़ा वगैरह ब्रजेश्वरी साइड रोड पड़ता है, और यही पड़ता है भाई भिवंडी हमारा शहर। तो ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है ना, सर्व गणेश भक्तांचा हार्दिक स्वागत, यहाँ पर भी लगा हुआ है, वहाँ ऊपर भी सर्व नागरिकांना गणेश उत्सवाचा हार्दिक शुभेच्छा। तो भाई आज के दिन में चलने वाला हमारे भिवंडी में जितने भी मोस्ट फेमस पंडाल, भिवंडी के जितने भी मोस्ट फेमस पंडाल है वो, और जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी गणपति बप्पा की आइडल होती है, मूर्तियाँ होती है, वहाँ पर दर्शन करूँगा भाई, और आपको भी दर्शन कराऊँगा। तो ब्लॉग वीडियो पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद ना आप कल का ब्लॉग देखो मेरा, जो मैं गया था लालबाग चा राजा बप्पा के दर्शन करने, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट के अंदर चरण दर्शन किया हो भाई। तो वो वीडियो देखो। और उसके पहले खेतवाड़ी जो 13 गली, जहाँ पर 36, 35, 34, 47 फुट पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति, वो वाला भी ब्लॉग देखना हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में दोनों भी लिंक है, आप देख लेना ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। और अगर आप भिवंडी से हो, भिवंडी से देख रहे हो, तो भिवंडी में कहाँ से हो भाई, कमेंट करके मुझे भी बताओ कि भाई किस एरिया के लोग देख रहे हैं मुझे, कौन देख रहा है कैसा। तो भाई चलिए ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं। ये है मेरा बड़ा भाई, लास्ट ईयर भी जब मैं भिवंडी के गणपति दर्शन को निकला था तो ये साथ में था, आज फिर साथ में है। तो ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस आ चुका हूँ पहले बप्पा के दर्शन करने, साईं बाबा मंदिर सा राजा बप्पा। ये आप मेरे पीछे सेट देख रहे हो ना, साईं बाबा मंदिर के ना जस्ट सामने जो गली पड़ती है, उस गली में ही अंदर स्थापित होते हैं साईं बाबा मंदिर चा राजा बप्पा। चलते हैं भाई बप्पा के दर्शन करने। तो हमारे सामने साईं बाबा मंदिर चा राजा बप्पा, और बप्पा को आप देखोगे ना कुछ यूनिक लग रहे हैं। क्यों पता है, ये ना विनायकी रूप बप्पा है। अगर भाई आपको नहीं पता बप्पा का विनायकी रूप, तो विनायकी रूप ऐसा होता है ना, बप्पा की माता पार्वती और गणपति बप्पा दोनों का भी ना मेल है। यानी एक राक्षस था, वो माता पार्वती से बोलता है कि तुम क्या भोले बाबा के साथ में हो, वो भस्म वाले के साथ मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें ब्रह्मांड की रानी बना के रखूँगा। तब भोले बाबा गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो उसे जब त्रिशूल से मारते हैं ना, तो वो राक्षस के बॉडी से जो भी जितना भी खून निकलता है ना, हर एक बूंद खून से ना एक नया वो राक्षस बनता है। तब ना उसका संहार ना हमारे गणपति बप्पा करते हैं, और माता पार्वती के साथ मिलकर, मतलब दोनों का मेल होके तब ना बप्पा का ना विनायकी रूप आता है। तो यहाँ पर साईं बाबा मंदिर चा राजा बप्पा एकदम वही विनायकी रूप में है। और बप्पा के सूंड पर देखोगे ना तो भगवान कृष्ण जब बचपन में छोटे थे ना, तो उनकी बाल लीला उस तरह से, और पीछे प्रभावल में हमें कार्तिकेय बड़े भैया, और साथ में दोनों तरफ मोर है, और बप्पा नंदी बैल जी के ऊपर सवार है। तो इस तरह से है भाई कुछ हमारे साईं बाबा मंदिर चा राजा बप्पा। तो गाइस अभी मैं आ गया दूसरे बप्पा के दर्शन करने, टेमघर गांव में। ये हमारे सामने टेमघर चा राजा बप्पा, इतने प्यारे से बप्पा है। ये हमारे सामने टेमघर चा राजा बप्पा, बड़े बप्पा, और यहाँ पे छोटे बप्पा। सभी हमारे सामने बजरंगी मित्र मंडल के बप्पा, जो कि मार्कंडे शिव मंदिर के ही बप्पा बोले जाएंगे। और बप्पा ना कुछ ना दगड़ू सेठ जैसे ही है। तो गाइस अब हमारे सामने कल्याण रोड चा राजा बप्पा, और कल्याण रोड चा राजा बप्पा ना हर वर्ष भाई एकदम, मतलब जैसे गए साल के लालबाग चा राजा बप्पा होते हैं ना, एकदम ना सेम वैसे ही बप्पा स्थापित होते हैं हमेशा। जैसे इस बार के लालबाग के राजा बप्पा के आप दर्शन कर लो ना, फिर नेक्स्ट ईयर आप आओगे ना तो एकदम वैसे ही बप्पा आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। देखो बप्पा के एक हाथ में चक्र, एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, एक हाथ मतलब राजा जैसा रखा हुआ है, और यहाँ पर गदा है, एक तरफ मूषक है, और बप्पा के एक हाथ में शस्त्र है। तो भाई कुछ इस तरह से हमारे कल्याण रोड सा राजा बप्पा। ये भी ना आपको ना मार्कंडे मंदिर के ना जस्ट सामने ही जो गली पड़ती है ना, वहाँ पर ये बप्पा मिलेंगे आपको, तो ज़रूर दर्शन करना। फिर अभी हमारे सामने नवी बस्ती चा राजा बप्पा, बप्पा के एक तरफ गणराज है, और पीछे प्रभावल में हमें माता रानी के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से भाई कुछ हमारे नवी बस्ती चा राजा बप्पा, और बप्पा के
आगे यानी बप्पा के पैरों के पास यहाँ पर देखो इतने सारे अवार्ड्स रखे हैं। तो ये भाई नवी बस्ती के जो गोविंदा पथक है, अभी जैसे गया ना भाई अभी गोविंदा पथक जन्माष्टमी, तो वहाँ पर इन्होंने भाई थर लगाए थे। तो ये भाई उनको इस तरह का ये सारे अवार्ड्स मिला है यहाँ पर जो सामने रखा हुआ है ये। तो अभी हमारे सामने नवी बस्ती के अंदर नवी बस्तीचा महाराजा बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। और बप्पा देखो एक डोंगर के ऊपर खड़े और बप्पा ना प्रभु श्री राम के रूप में है और पीछे प्रभावल में ना दोनों तरफ बजरंग बली है। तो भाई कुछ इस तरह से हमारे नवी बस्तीचा महाराजा बप्पा। अभी पीछे हमने दर्शन किया था नवी बस्तीचा राजा बप्पा और अभी सामने महाराजा बप्पा। तो अभी हमारे सामने रावजी नगरचा राजा बप्पा और ये यहाँ पर आपको थीम दिख रहा है। थीम देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो आई एक वीरा, एक छोटे बप्पा जो है वो केकड़े के ऊपर बैठे हुए। और यहाँ पर ना जो आगरी कोली होते हैं ना, यानी वो फिशिंग से अपनी मतलब पेट पालते हैं। तो यहाँ पर ना वो तरह का उनका लुक है। ये देखो आगरी कोली में जिस तरह से वो फिशिंग करते हैं ना वो, और फिर जैसे कोई फेस्टिवल पड़ता है तो फिर वो किस तरह से सजावट करते हैं। तो ये ना उनको लेके रिलेटेड सब थीम बना है। वो खेती बाड़ी भी करते हैं, तो यहाँ पर एक बैल जैसा भी बना है। तो भाई ये यहाँ पर रावजी नगर राजा बप्पा में हमें आगरी कोली का रहन सहन, उनका क्या खाना पीना रहता है, उनका मतलब वो पेट कैसे पालते हैं, वो सारी यहाँ पर थीम बनी हुई है। रावजी नगर में आओगे, रावजी नगर से राजा बप्पा के साथ में आपको एक और बप्पा मिल जाएंगे अंदर, तो इनके भी दर्शन करके जरूर जाना। तो गाइस अभी मैं आ गया पावर हाउस के अंदर, यानी ये देखो जिसके ना जस्ट पीछे सुपर होटल है, ये बोर्ड के जस्ट पीछे। यहाँ पर ये आप देख रहे हो श्री रामेश्वर मित्र मंडल यानी सुभाष नगर से राजा बप्पा। इन्होंने देखो एंट्री पे 2 मावले खड़े किए हैं और ये यहाँ का थीम जो है वो फोर्ट जैसा बना है, मतलब एक किले के गेट जैसा बना हुआ है। यहाँ पर अभी एंट्री करेंगे तो हमको सुभाष नगर से राजा बप्पा के दर्शन होंगे। सामने हमारे सुभाष नगर से राजा बप्पा, और जैसे हम बाहर एंट्री कर रहे थे तभी हमने देखा, मैं आपको बताया ना दोनों तरफ मावले खड़े हैं और फोर्ट जैसा थीम है। तो भाई यहाँ पर ये देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ किलों का इन्होंने ना फोटो भी लगाया है। जैसे यहाँ पे सिंहगढ़, अरनाला, विशालगढ़, फिर शिवनेरी, रायगढ़, यहाँ पर मुरड़, जंजीरा, दुर्गाड़ी जो कि यहीं भिवंडी से सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर दूर, यानी कल्याण में ही, कल्याण दुर्गाड़ी जो मेन चौक है ना वहीं पर है दुर्गाड़ी किला। और यहाँ पर ना इन्होंने थीम बनाया है। कैसा थीम है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सामने देखो आपको दिख रहे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो यहाँ पर ना यूँ मान लो ना एक राजा कैसा होता है, राजा को कैसा होना चाहिए। यहाँ पर ना इन्होंने थीम में ऐसा डिस्प्ले किया है ना कि कोई बड़ा छोटा जात का हो, कैसा भी हो, उसके बीच ना भेदभाव नहीं करते, हर किसी के साथ ना समानता उनको, मतलब वो बोलते हैं ना एकदम बराबर वो करना, मतलब उसके बराबर उसके साथ एकदम अच्छे से एक समान, मतलब वो कोई छोटी जात का है तो उसको मतलब ऐसा इग्नोर ना करना या फिर उसको दुष्कार ना करना, उसका मतलब अपमान ना करना, सबको समान रखना, सबको मतलब अच्छे से अपने साथ में कंधे से कंधे लेकर चलना। तो यहाँ पर ना उस तरह का थीम, एक स्टोरी बताई गई है। तो भाई ये है कुछ हमारे सुभाष नगर से राजा बप्पा। तो भाई अगर आप सुभाष नगर से राजा बप्पा के दर्शन करने आना, यानी यहाँ के मंडप से बाजू वाली गली, यहाँ आप आओगे दर्शन करने तो ये इस गली भी आकर जाना। ये पीछे यहाँ पर देखो सुभाष नगर पुलिस स्टेशन ये, और यहीं पर देखो मंडप है। वो कितना बड़ा भव्य इन्होंने मंडप बनाया है भाई, इतना बड़ा सेट है। अंदर बप्पा देखो छोटे से दिख रहे ना भाई, पास चलते बप्पा के। तो सामने हमारे बप्पा है, पीछे प्रभावल में देखो भोले बाबा, और फिर उधर त्रिशूल और उधर नंदी महाराज। और बप्पा देखो ना थोड़े थोड़े ना, मतलब जो उनका लुक है ना वो चिंतामणि जैसा है। बप्पा के एक हाथ में डमरू, एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, एक हाथ में शंख और एक हाथ में उनके कोई शस्त्र रहेगा, वो अभी निकाल दिया है करके। तो भाई इस तरफ पे यहाँ पे डेकोरेशन है। तो चलते हैं भाई अभी दूसरे मंडप की तरफ, गणपति बप्पा मोरया। कल्याण रोड से राजा बप्पा के भी दर्शन किए थे ना, तो अभी यहाँ पर कल्याण रोड से महाराजा बप्पा के दर्शन कर लो। और कल्याण रोड से महाराजा बप्पा के आगमन में अगर आप लोग नहीं आए थे तो भाई उस आगमन का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में भाई जो तीसरी लिंक है ना वो वाली देखो आपको ना इनका ना भव्य आगमन देखने मिलेगा। कि मतलब यूँ मान लो ना आप गणेश उत्सव के आगमन में आपको ना नवरात्रि की भी यादें मिल जाएंगी। तो वो कुछ, और भाई ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे ओम नीलिया वगैरह वगैरह, ये देखो यहाँ पे ये लोग जाग रहे भाई, बैठे रहते हैं भाई मंडल वाले, क्या करें। और जिस दिन लास्ट डे रहेगा ना भाई, जिस दिन उस दिन तो सब यहाँ पूरा भरा रहेगा। और यहाँ पे जो वॉचमैन रहते हैं ना, 2 अंकल, एक अंकल उधर एक अंकल, यूँ मान लो भाई कि ये 10 दिन उनको आराम उनका हराम रहता है रात के वक्त। ये जो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना, सब उसको दिक्कत दे देते हैं। क्या हो गया?
हाँ तो उनके बप्पा के हाथ में दिखाया ना भाई, वहाँ पर देखो अभी मोदक नहीं है करके कल्याण रोड सा महाराजा, वहाँ पर एक लॉकेट लगाया गया है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं बप्पा। और भाई कुछ इस तरह से हमारे कल्याण रोड सा महाराजा बप्पा। कल्याण रोड सा महाराजा बप्पा के बाद अभी हमारे सामने अशोकनगर सा महाराजा बप्पा। अशोकनगर सा महाराजा बप्पा के दर्शन करके आ गया जकात नाके पर, और हमें यहाँ पर कापाली में भिवंडी चा महाराजा बप्पा के दर्शन होंगे। बप्पा का लुक चिंतामणि जैसा है कुछ। बप्पा एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में गदा और एक हाथ में बप्पा का अपना कपड़ा संभालते हुए। और बप्पा के पीछे प्रभावल में एक तरफ विष्णु और बीच में महेश यानी महादेव और एक तरफ ब्रह्मा जी के दर्शन होते। तो भाई ये है कुछ इस तरह से हमारे भिवंडी चा महाराजा बप्पा। भिवंडी चा महाराजा के दर्शन कर लेना, अभी भिवंडी चा सम्राट बप्पा के दर्शन करो, यानी कल्याण नाके पर घूंघट नगर में आ जाओ आप। और यहाँ पर बप्पा देखो भोले बाबा के रूप में है, और बप्पा के एक तरफ राम मंदिर है और दूसरी तरफ स्वयं भगवान राम है और ऊपर शेषनाग। पूरी तरह से बप्पा भोले बाबा के रूप में। बप्पा एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए, एक हाथ में फूल है बप्पा के और एक हाथ उन्होंने अपने पैर पर रखा हुआ और एक हाथ में डमरू है। तो कुछ इस तरह से है भाई हमारे भिवंडी जा सम्राट बप्पा। और यहाँ पर इन्होंने देखो थीम किस तरह से बनाया हुआ है, जंगल का थीम बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर बंदर लटक रहे हैं, ये देखो यहाँ पर बंदर है और वो पैरट है, रंग बिरंगा भाई तोता, और यहाँ पे मतलब रंग बिरंगे बर्ड्स। यहाँ पर पूरा ना जंगल का थीम बनाया है। इको मतलब मान लो ना इन्होंने इन्वायरमेंट को बढ़ावा देकर कुछ उस तरह का थीम रखा है यहाँ पर। तो भाई ये है हमारे भिवंडी का सम्राट बप्पा। भाई बप्पा के दर्शन कर लिए ना, तो यहाँ पर देखो भाई मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी जो मतलब कार्य करता है ना यहाँ पर, वो खुद भाई अभी रात के कितने बज रहे, 4 बज रहे, इतनी रात तक भाई ये लोग प्रेजेंट है मंडल में भाई, और रेख देख कर रहे हैं, लाइटनिंग वगैरह, मतलब इतना सब कुछ भाई। किसी मंडल का अध्यक्ष अगर रात में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि भाई वो मतलब वो कितना ज़्यादा लेके सीरियस है भाई अपने मंडल को लेके। तो भाई यहाँ पर ये मंडल के कार्यकर्ता बैठे हैं, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति बप्पा। मुंबई चा सम्राट बप्पा के दर्शन के बाद आ गए हम लोग कनेरी गल्ली चा राजा, देव माझा कनेरी चा राजा। कनेरी के बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। बप्पा के प्रभावल में पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, और देखो प्रभाव पूरा गदा। और सबसे मज़े की चीज़, एकदम खतरनाक चीज़ दिखाओगे आपको, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया 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 बढ़िया, इतना बढ़िया बोल रहा हूँ ना, सच में इतना बढ़िया दिखाओगे आपको। ये देखो, वहाँ नहीं पहले यहाँ देखो, मूषक राज को देखो भाई घंटी बजा रहे हैं, मूषक राज को देखो घंटी बजा रहे हैं। वो अभी रात हुआ है करके इसके लिए उनके हाथ में दिया नहीं है, मतलब यूँ मान लो ना कि वो आरती कर रहे हैं वैसा। और इन्होंने देखो भाई एक थीम दिया है यहाँ पर, ये थीम वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। भाई इंडिया वर्ल्ड कप जीती ना, पूरे 11 के 11 प्लेयर। और वो जो मोमेंट था ना भाई मेमोरेबल, जैसे देखो पीछे सूर्या दादा कैच कर रहे, सूर्या दादा बॉल को, हार्दिक पांड्या का रिएक्शन। और जब वानखेड़े स्टेडियम में ये अपने सेलिब्रेशन किए थे तब का, वहाँ पे हमारे राहुल द्रविड़ कोच सर, मतलब ना सारे प्लेयर जितने थे ना वो यहाँ पर शो किए गए हैं, एकदम मुख्य वहाँ पे। तो भाई कुछ इस तरह से है कनेरी चा राजा बप्पा का लुक। और भाई सबसे प्यारा तो ये मूषक राज लग रहे, ये देख घंटी बजा रहे, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, नहीं आ रही हो ना तो चलो आप पास से सुनाता हूँ। और यहाँ पर देख लो भाई सत्यनारायण भगवान की पूजा हो चुकी है। चलो अब मूषक राज की घंटी की आवाज़ सुनते। तो भाई इस तरह से है भाई हमारे कनेरी चा राजा बप्पा। सामने पढ़ो, संयुक्त मित्र मंडल अध्यक्ष श्री पन्नालाल पूर्णमल सोनी। तो भाई ये है हमारे भिवंडी के वेस्ट के MLA श्री महेश चौगले जी है ना, ये उनका गणपति पंडाल है भाई गौरीपाड़ा। अभी मैं आ गया हूँ धामन नाके पर गौरीपाड़ा, रईस स्कूल से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर। पैदल चलोगे ना 2 मिनट से भी कम टाइम तो आ जाओगे। तो यहाँ पर इन्होंने थीम ना गुफा जैसा बनाया है। आगे देखो एंट्री में, प्रवेश द्वार में भी आपका वेलकम या वेलकम बोल लो या फिर दहाड़ना बोल लो भाई, 2 शेयर करते हैं। और अभी चलते हैं अंदर, और इन्होंने थीम देखो कैसा बनाया है, गुफा, ये देखो बरगद का पेड़, उस तरह का थीम है भाई यहाँ पे, देख रहे हो, ये सब थीम है भाई यहाँ पर। अंदर चलता हूँ तो यहाँ पर ये डेकोरेशन देखो, गुफा जैसा डेकोरेशन है भाई, देखो ये पूरा बरगद का पेड़ उस तरह से बना है। और यहाँ पर ये देखो
ये है गौरीपाड़ा के बप्पा। और जैसे ना मैंने आपको बताया था कि ये ना परेल वर्कशॉप से आगमन हुआ है इनका। बप्पा देखो नंदी महाराज के ऊपर खड़े, उनके सिर के ऊपर खड़े हैं बप्पा। और ये देखो यहाँ पर पढ़ो, गौरी नंदन गौरी पाड़याचा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और एक हाथ में चक्र और एक हाथ में शंख। तो भाई कुछ इस तरह के है हमारे एमएलए महेश चौगले जी का गणपति पंडाल के बप्पा, गौरी पाड़याचा गौरी नंदन बप्पा। तो गाइस ये है मेरे सामने इस्कॉन चंद्रोय मंदिर, यानी ना भिवंडी नहीं पूरे मुंबई का सबसे बड़ा बिगेस्ट थीम, 125 फीट ऊंचा धामनकर नाका मित्र मंडल। यहाँ पर तो अभी मैं दर्शन आपको नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर सकता। यूँ मान लो भाई भिवंडी वालों, मुझे भी ये बात आज पता चली है कि भिवंडी ड्यूरिंग गणेश उत्सव ना 2-3 बजे के लगभग ना यहाँ पर दर्शन बंद हो जाता है और फिर अगले दिन शाम में लगभग 6 से 7 बजे शुरू होता है। बट आप निराश मत हो भाई, यहाँ का जिस दिन उद्घाटन समारोह था ना फर्स्ट डे, जिस दिन यहाँ पर एसीपी सर, डीसीपी सर, आरसी पाटिल सर और महेश चौगले जी मतलब एमएलए सर आए थे यहाँ पर उद्घाटन समारोह में, तो वहाँ पर जो इवेंट भी हुआ था ना वो सब कुछ मैंने कवर किया। यूँ मान लो 2024 का पहला प्रथम दर्शन ना गणपति बप्पा का मैंने यहीं से हमारे धामनकर नाका मित्र मंडल से ही किया है। और इतना बड़ा ना सेट ना हर साल बनवाते हैं हमारे अन्ना। ये देखो यहाँ पर श्री संतोष शेट्टी जी, जो कि ना पिछले लगभग 25 साल से नगर सेवक है भाई, कंटिन्यू 25 साल से नगर सेवक है। हर बार ना ऐसा बड़ा बड़ा भव्य थीम बनाते हैं। तो भाई अगर ये वाले बप्पा का गणपति दर्शन करना है तो आप ना मेरे चैनल पर ना जो मेरे चैनल पर ना भिवंडी गणपति दर्शन में बिगेस्ट थीम जो है ना वो वाली वीडियो देखो भाई, एकदम मतलब पूरा डिटेल मिलेगा। और इस मंदिर का रहस्य इतिहास क्यों बनाया ये मंदिर को, मतलब ना उसमें ना प्रॉपर डिटेल दिया है मैंने। तो भाई यहाँ से चलता हूँ अभी मैं पद्मानगर में, जहाँ पर हमें पद्मानगर सा महाराजा, पद्मानगर सा राजा, पद्मानगर सा चिंतामणि बप्पा के दर्शन होने वाले हैं। आ गया पद्मानगर में और हमारे सामने पद्मानगर से चिंतामणि बप्पा। और बप्पा ना एकदम पूरे के जो हमारे अयोध्या वाला राम मंदिर है ना, वो राम मंदिर में जिस तरह से भगवान राम है ना, उसी रूप में भगवान यहाँ पर बप्पा हमारे है। तो इस तरह से भाई पद्मानगर सा चिंतामणि बप्पा। पद्मानगर में अंदर आया तो यहाँ पर पद्मानगर सा राजा बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। बप्पा भी देखो चिंतामणि जैसे है कुछ उनका लुक, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंख, एक हाथ से गदा और एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए। और बप्पा के प्रभावल में देखेंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ, ये है विष्णु भगवान का रूप वराह अवतार का। और उनके देखो नोस के ऊपर, बप्पा के नाक के ऊपर आप देखोगे ना वहाँ पर पृथ्वी है, वो जो चक्र जैसा बना है ना वो पृथ्वी। जब भगवान वराह अवतार, शायद विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है वो, जब वो उठाए थे तब, और वो उन्होंने पृथ्वी माता को उठा लिया था, धरती माता को। और फिर वहाँ पर वो जो दिख रही है ना वो आपको ना लक्ष्मी मैया है, वो है लक्ष्मी मैया, क्योंकि यहाँ पर विष्णु भगवान के अवतार हैं तो ये विष्णु जी है, तो वहाँ पर लक्ष्मी मैया और सामने बप्पा। तो भाई इस तरह से हमारे पद्मानगर सा राजा बप्पा। गाइस हमारे सामने पद्मशाली समाज सांस्कृतिक भवन है भाई। फिलहाल तो देखो बंद हो चुका है गेट। ये देखो रात के कितने बज रहे भाई, 5 बज रहे भाई। मतलब यहाँ गणपति दर्शन करते करते और भी मतलब दोस्त भी मिल गए थे भाई, इस वजह से थोड़ा वक्त चले गया। और यहाँ पर भाई बंद हो चुका है गेट, जैसा मतलब अभी 2 बंदे मतलब यहाँ से क्रॉस हुए हैं गेट ओपन करके, तो उन्होंने बताया भाई कि लगभग 2, सवा 2 बजे, 2:30 बजे ये बंद हो जाता है। तो भाई यहाँ पर तो दर्शन नहीं कर पाया, पर आप आके ज़रूर कर लेना। पद्मानगर सा राजा बप्पा के जस्ट बाजू में ही इनका भी पंडाल है, 2 मिनट 3 मिनट के वॉकिंग पे। तभी यहाँ से चलता हूँ भाई आज के आखिरी पंडाल, यानी भिवंडी का एक बहुत बड़ा थीम जाना माना, यानी कि चंदन बादशाह राजा बप्पा के मंडप कामत घर में, वराल देवी तालाब के पास में। तो देखते भाई वहाँ अब दर्शन मिलता है यानी गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज़ अभी मैं खड़ा हूँ कामत घर के चंदन बाग की गली में। ये देखो यहाँ पर ये मंडप है और वहाँ पर पीछे बप्पा का मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का थीम बना हुआ है। और एक्चुअली यहाँ पर भी बंद हो चुका है दर्शन। यूँ मान लो ना भाई कि ये तो मुझे नहीं पता था कि भाई मंडल में दर्शन भी बंद होता है, क्योंकि मुंबई वगैरह तो देखा है तो भाई वहाँ पर चालू रहता है, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ भी चालू रहेगा। तो 2-2:30 बजे के लगभग ना अक्सर मंडल बंद हो जाते हैं, भिवंडी वालों देख रहे हो तो मैं आपको भाई भिवंडी के मोस्ट फेमस पंडाल में से, बड़े बड़े पंडाल में से 2 बप्पा के दर्शन नहीं करवा पाया हूँ, पद्मानगर सा महाराजा बप्पा और चंदन बाग चा राजा बप्पा। हालांकि चंदन बाग चा राजा बप्पा का आगमन हमने कवर किया था धामन नाके पर, और पद्मानगर सा महाराजा बप्पा तो नहीं, बट बप्पा को मैंने देखा है भाई अपनी आँखों से।
वो थोड़ी लंबी कहानी है। तो भाई अगर आगे समय मिलेगा फिर से तो मैं आपको ना बता दूंगा, ज़रूर दिखा दूंगा यहाँ पर। अगर मुंबई नहीं जाना हुआ मेरा, किसी दिन समय मिल गया तो पक्का दिखाऊंगा। बाकी मेरा आज का ब्लॉग वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ भाई के साथ। गणपति बप्पा। तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में एक नए गणपति दर्शन के ब्लॉग के साथ। तो भाई ये था मेरे भिवंडी के कुछ फेमस बड़े गणपति पंडाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।